तो ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये इलेक्ट्रोलाइट जो क्या होता है कि एक्वस वाला यूज़ करेगा, नॉन एक्वस वाला यूज़ करेगा, उसके हिसाब से अलग होता है। तो हम लोग ये नॉन एक्वस के लिए यूज़ कर रहा हूँ, नॉन एक्वस सॉल्वेंट। नॉन एक्वस सॉल्वेंट हम लोग ये जो इसका ग्लास है एनालिट कहते हैं हम लोग, जो सैंपल डालने जा रहा है उसको एनालिट कहते हैं। जैसे कि आपका पोरफायरिन है वो एनालिट है। एनालिट को हम लोग एक सॉल्वेंट में डिजोल्व कर रहा हूँ। हमारा एनालिट जो DCM में सोलबल है या क्लोरोफॉर्म में सोलबल है, तो क्लोरोफॉर्म या DCM जो हम लोग का सॉल्वेंट है, और उसमें एक और इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर लेता है, वो है TBAP आपका। तो आपका एक सॉल्वेंट रहेगा, सॉल्वेंट के साथ में क्या डालता है, एक इलेक्ट्रोलाइट डालता है। ये इलेक्ट्रोलाइट जो हम लोग यूज़ कर रहा है ये TBAP है, टेट्राब्यूटाइल एमोनियम परक्लोराइड, राइट। तो ये इलेक्ट्रोलाइट है। उसके बाद हम लोग एनालिट डालेगा। एनालिट जो है हम लोग का एनालिट है पोरफायरिन वाला डाल रहा हूँ आप, ये पोरफायरिन जो एनालिट है आपका। ये तीनों हम लोग का ये ग्लास का चेम्बर जो है एक्सपेरिमेंट करने वाला, इसका अंदर में डालना है ये सब। ये एनालिट जो बाद में ऐड करते हैं हम लोग, सॉल्वेंट और इलेक्ट्रोलाइट को पहले लेके रन करके ब्लैंक में देखना है। ये ब्लैंक पहले रन करना पड़ता है। उसके बाद सैंपल डाल के फिर रन करेगा, तब पीक आएंगे आपका। हम लोग पीक क्या देख रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस वाला, गेन वाला को देख रहा है। हाँ, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो इलेक्ट्रॉन लॉस वाला और गेन वाला जो कैसे कराता है, ये जो हम लोग का 3 इलेक्ट्रोड, जो फर्स्ट इलेक्ट्रोड ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड हो गया। सेकेंड वाला इलेक्ट्रोड जो है ये क्या है कि इसको हम लोग कहते हैं कि वर्किंग इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये वर्किंग इलेक्ट्रोड है। ये वर्किंग इलेक्ट्रोड जो हम लोग ले रहा है, ये एक काला वाला जो ग्लासी कार्बन इलेक्ट्रोड कहते हैं, ये हम लोग का ग्लासी कार्बन इलेक्ट्रोड। ये ग्लासी कार्बन इलेक्ट्रोड जो है हम लोग का रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड का सरफेस जो है ना, इसका सरफेस का सेंटर में एक प्लैटिनम डाला हुआ है। प्लैटिनम का छोटा सा प्लेट है, ये वाला प्लेट जो इसका सरफेस में ही रिएक्शन होना है, जो रिडक्शन होना है और ऑक्सीडेशन होना है, यहाँ पे होगा। तो हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो किसके साथ हो रहा है, पोरफायरिन के साथ हो रहा है। ये पोरफायरिन है। ये पोरफायरिन यहाँ पे आ जाता है, डिफ्यूजन करके ये सरफेस में एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, एब्जॉर्ब, ये एब्जॉर्ब करता है पोरफायरिन जो ये सरफेस में एब्जॉर्ब करके इसमें इलेक्ट्रॉन लॉस गेन कराना है। तो जो सैंपल यहाँ पे आपने पोरफायरिन डाल के रखा था, इसका अंदर में हम लोग इलेक्ट्रोड डाल रहा है, ये सरफेस में आ जाएगा और यहाँ पे चिपक जाएगा। चिपकने के बाद इसमें इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस करेंगे, मतलब ये इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन लॉस हो सकता है, नहीं तो इसमें इलेक्ट्रॉन गेन हो सकता है। तो जब यहाँ से लॉस हो रहा है तो इनको गेन कर रहा होगा, यहाँ पे गेन कर रहा है तो इसमें लॉस हो रहा होगा, राइट। तो इलेक्ट्रॉन लॉस गेन जो है असली में ये दोनों के बीच में हो रहा है, यही सरफेस में ही। तो सबसे इम्पोर्टेंट सरफेस तो यही बन गया ना, हाँ, जो ग्लासी कार्बन का ये, इसको कुछ चिपक के रह गया तो वो रिजल्ट जो उल्टा पुल्टा आ जाता है। तो जनरली हम लोग एक बार ग्राफ लेता है तो उसके बाद फिर दोबारा ग्राफ लेने से हम लोग क्लीन करके कर लेता है, तो रिजल्ट जो सही ढंग से आ जाता है। तो अगर आप रन कर रहे हैं, सैंपल को डाल के रन करते समय में एक ग्राफ आ गया, उसका वैल्यू लगभग मालूम है, सेकेंड टाइम रन करके फिर क्लीन किए बिना करते समय में ऑलमोस्ट सेम आ रहा है, तो यू कैन डू इट। कुछ सैंपल है ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करता है, कुछ सैंपल है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। फर्स्ट रन कर लिया, सेकेंड रन करते समय बहुत फर्क हो सकता है। तो
ये है आपका वर्किंग इलेक्ट्रोड में क्या क्या होता है। और इसमें चिपकने वाला चीज़ जो है, अगर सही ढंग से चिपक गया, सेकेंड वाला का जब इलेक्ट्रॉन लॉस के में इंटरफेयर कर सकता है तो वो प्रॉब्लम आ जाता है। वो डिफ्यूजन मतलब सरफेस रह गया, सिंपल चिपक गया, उसके बाद सेकेंड आने वाला जो है अंदर घुसने में मुश्किल हो सकता है, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन गेन लॉस में मुश्किल हो सकता है। तो ये निकाल दिया तो नया से लॉस गेन हो जाता है। तो वो डिफ्यूजन करेंट का प्रॉब्लम है बोलता है उसको। एक चिपक के रह गया, सेकेंड वाला आने में प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो ध्यान देना। और एक जो है काउंटर इलेक्ट्रोड कहते हैं, ये काउंटर इलेक्ट्रोड जो हम लोग का सिल्वर या प्लैटिनम कोई भी यूज़ कर लेता है, गोल्ड भी यूज़ कर लेता है, तो हम लोग का प्लैटिनम वाला है वेयर, जो ये प्लैटिनम वेयर को यूज़ किया हुआ है। इसका कुछ काम नहीं है। इसका काम क्या है, इसमें सिर्फ ये दोनों का बीच में करेंट पास करके जाना है। ग्लासी कार्बन और हाँ, ये ग्लासी कार्बन और काउंटर इलेक्ट्रोड, वर्किंग इलेक्ट्रोड और काउंटर इलेक्ट्रोड के बीच में। तो रिफरेंस इलेक्ट्रोड क्या कर रहा था तब तो? रिफरेंस इलेक्ट्रोड क्या कर रहा है कि रिफरेंस इलेक्ट्रोड भी तो करेंट खींचता है। तो ये दोनों मतलब बहुत क्लोज रखना है, ये दोनों क्लोज होके रखना है। जब एक्सपेरिमेंट करते समय में ये वाला दूर हो सकता है, तो ये दोनों क्लोज होके रहेगा। यहाँ से आने वाला करेंट जो इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा। पर फर्क क्या है, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन लॉस गेन हो रहा है ना, यहाँ तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ हो रहा है तो क्या होगा, यहाँ का करेंट जो सडनली अचानक से जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस होते समय में अगर इलेक्ट्रॉन गेन लॉस नहीं हो रहा है तो नॉर्मल वाला करेंट ही जाते रहेगा। तो इसका करेंट का कैरेक्टरिस्टिक जो है, अगर हम लोग करेंट को यहाँ पे प्लॉट कर लेता है और आपका पोटेंशियल जो अप्लाई कर रहा है, इसको हम लोग बेराइट करके देख लेता है। पोटेंशियल को हम लोग ये इंस्ट्रूमेंट की मदद से क्या करता है, इसका पोटेंशियल हम लोग चेंज करा देता है। कम से ज़्यादा वाला, ज़्यादा से कम वाला, इसे चेंज करा सकता है। अपने आप वो साइकिल जाते रहेगा। आप एक ही बार साइकिल जाना चाहिए या 2 बार, 3 बार, 5 बार, आपका मर्जी है। पर नॉर्मली हम लोग एक ही बार साइकिल में छोड़ देते हैं, 1 साइकिल। तो हम लोग कोई पोटेंशियल फिक्स करेगा, मान लीजिए ये वाला जगह 0 है, मान लो ये जगह 0 से हम लोग इसको कम वाला की तरफ या ज़्यादा वाला की तरफ आपका मर्जी है, जाने दे सकता है। तो इधर से मान लीजिए यहाँ से पोटेंशियल जो जा रहा है, इधर तरफ जा रहा है, तो ऐसे आ रहा था, ऐसे आ रहा है, तो क्या होता है, सडनली ये कम वाला जगह आ सकता है। इसका मतलब यहाँ तो हम लोग करेंट लेके रखा हुआ है, करेंट लेके रखा है, तो करेंट जो सडनली चेंज हो रहा है, उसके बाद फिर ऊपर चला जाता है, उसके बाद फिर जाके फिर ऊपर चला जाता है। इस तरह का कैरेक्टरिस्टिक आ सकता है। तो अगर इस तरह आ रहा है तो हम लोग कहते हैं कि सडनली करेंट चेंज हो रहा है, यहाँ पे सडनली करेंट चेंज हो रहा है बोलेगा। तो सडन करेंट चेंज किसके वजह से होगा, ये इलेक्ट्रॉन गेन लॉस की वजह से होगा। अगर इस तरह का ये जो आ गया, मान लीजिए इस तरह का एक ग्राफ आ गया, मान लो इस तरह का ग्राफ आ गया, तो हम लोग बोलता है कि ये करेंट जो इधर से आ रहा था, इधर से ये जगह में जाना चाहिए था, सडनली ड्रॉप हो गया, और ये जगह से सॉरी ये जगह में और ये जगह में ये इतना ऊंचा हो गया बोलेगा। इसका कम वाला जगह से शुरू होके देखेगा और इसका कम वाला जगह से शुरू होके यहाँ पे देखेगा। ये दोनों जो इसको हम लोग ये कम हो रहा है ना, लॉस होते समय में होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ, एनोदिक करेंट बोलते हैं। तो ये EPA कहते हैं, पोटेंशियल करेंट का पोटेंशियल। इसका मतलब हम लोग पोटेंशियल अप्लाई कर रहे थे इलेक्ट्रोड में, करेंट चेंज हो रहा है,
पोटेंशियल जो अप्लाई किया था, Yeah. पोटेंशियल कुछ हम अप्लाई कर रहे हैं तो वो सडनली करेंट चेंज आना दिखा रहा है, इसीलिए EPA एनोदिक वाला। एनोड में क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है या रिडक्शन होता है? Oxidation. ऑक्सीडेशन होता है, तो इसीलिए हम लोग बोलेगा ये ऑक्सीडेशन वाला पिक है बोले। और इसको हम लोग क्या बोलेगा? EPC कैथोडिक। तो ये क्या होगा? रिडक्शन होगा। ठीक। तो अगर इस तरह आप जाते समय में एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया था, वापस आते समय में क्या हो रहा है यहाँ पे? गेन। तो इस तरह का एक लॉस वाला एक गेन वाला पेयर आ गया, तो उसको हम लोग कहते हैं रिवर्सिबल है बोलते। तो आपने एनालिस्ट डाला था, वो क्या कर रहा था? इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा था, फिर गेन कर रहा था बोलेगा। तो हम लोग बोलेगा ये रिवर्सिबल वाला इलेक्ट्रॉन लॉस गेन हो रहा है, रिडॉक्स पेयर जो रिवर्सिबल है बोलेगा। अगर ये साइड किसी में एक मिसिंग हो रहा है तो हम लोग बोलेगा ये इरिवर्सिबल है, एक ही इलेक्ट्रॉन लॉस होता है या एक ही इलेक्ट्रॉन गेन होता है, ऐसे होता। अगर इस तरह का दो पिक आ गया तो आप क्या बोलेंगे? 2 बार इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है बोलेंगे, राइट। तो इसीलिए आपका ये पिक जो है, इस तरह का पिक कितना आता है, इस तरह का पिक कितना आता है, उससे पता चलता है कि आपका सैंपल में इलेक्ट्रॉन एक ही बार लॉस होता है, 2 बार लॉस होता है, और एक ही बार गेन होता है, 2 बार गेन होता है, ये सब हो सकता है। और पोरफायरिन सिर्फ लेता है मेटल के बिना या मेटल के साथ लेता है। तो एक तो ये है कि मेटल इलेक्ट्रॉन भी तो लॉस गेन भी तो कर सकता है, पोरफायरिन भी इलेक्ट्रॉन लॉस गेन कर लेता है। तो सच में उसका पोरफायरिन जो इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, गेन हो रहा है, तो हम लोग कहते हैं कि पोरफायरिन इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो हम लोग बोलता है कि पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, तो हम लोग कहते हैं कि ये पाई केटाइन बन गया, पाई केटाइन कहते हैं उसको। और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है तो हम लोग बोले डाई केटाइन बन गया, समझ गए। तो केटाइन पाई केटाइन, ये डाई केटाइन कैसे बनता है कि पोरफायरिन। तो उस तरह आपका कोई प्रोटीन लिया या कोई बायोमोलिक्यूल्स एंजाइम लिया, तो एंजाइम में ज़्यादातर प्रोटीन का पार्ट होता ही है, तो वो सब का कैरेक्टर भी हम लोग पता चलता है। वो लोग इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, गेन करता है, इसीलिए प्रोटीन एनालिसिस करो या कोई भी मॉलिक्यूल लेके आप एनालिसिस करो तो हम लोग को ये रिडॉक्स बिहेवियर मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस गेन को पता चलता है। और दूसरा चीज़ क्या है कि हम लोग इसमें तो हम लोग पोटेंशियल को प्लॉट कर रहा है अगेंस्ट करेंट में, तो पोटेंशियल चेंज करके करेंट का अगेंस्ट में चेंज करो। तो आप लोग लिखते समय में पोटेंशियल वर्सेस करेंट है ये, राइट। तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल अपना मर्जी से चेंज कर रहा है पोटेंशियल को, ये डिपेंडेंट है। करंट को हम लोग फिक्स रखे हैं। हाँ। तो करेंट जो इनके हिसाब से तालमेल मिला के डांस करेगा, तो ये हो गया इंडिपेंडेंट। इसलिए हम लोग एक एक्सेस में प्लॉट करते हैं, एक एक्सेस वाला में क्या प्लॉट करते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसलिए ग्राफ बनाते समय हम लोग एक एक्सेस में क्या प्लॉट करते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। डिपेंडेंट वाला कहाँ पे प्लॉट करेंगे? वाई एक्सिस में, राइट। जैसे कि मान लो आप जा रहा है रास्ता में, तो आप जा रहे हैं तो आपका एनर्जी कैसे चेंज है, राइट। एनर्जी कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, आपको बॉडी में चेक कर रहा है, तो हम लोग बोलेंगे आप कहाँ जाना है आपका मर्जी है, कितना जाना है आपका मर्जी है, दैट इज इंडिपेंडेंट। जो उसके हिसाब से आपका एनर्जी चेंज हो रहा है वो क्या है? डिपेंडेंट। ऐसे आइडेंटिफाई करना कौन सा डिपेंडेंट है, कौन सा इंडिपेंडेंट है, अपना मर्जी से जो चेंज करे। इसीलिए हम लोग बचपन में ये एक्स वाई ऐसे करके, जैसे कि 2x + y = 3, इसका प्लॉट करो बोलने से x का वैल्यू में 1 डालता है तो y का वैल्यू कितना आएगा आप कैलकुलेट करके यहाँ पे डाल देता है। तो ये क्या है? ये इंडिपेंडेंट बन गया, ठीक है। आपका मर्जी से x को डाल के किया था, उसके हिसाब से y का वैल्यू पीछे पीछे आ रहा था। तो अपना मर्जी से लेने वाला को हम लोग कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग x एक्सिस में प्लॉट किया जाता है, डिपेंडेंट वाला को y एक्सिस में प्लॉट किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका पोटेंशियल अलग अलग जगह में हो रहा है जी। तो इसका मतलब आपका EPA और EPC का बीच में
ई पी सी का बीच में जो फर्क पड़ेगा, राइट, डिफरेंस लेगा। जी सर। तो डिफरेंस लेगा तो हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस ये आ गया, हम लोग मालूम हो जाता। ये क्या है कि इसको बोल रहा हूँ हम लोग होमोलोमो ये बोल के हम लोग पढ़ रहे हैं ना, वो वाला है, बेन गैप बोलता है इसको।